एडोल्फ हिटलर कहा करता था कि अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। शायद तुमने कभी गौर ना किया हो इस बात पर, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा दिमाग काम ही कुछ इसी तरीके से करता है। तुम दिन भर अगर ये सोचते रहो कि मैं बीमार हूँ, तो शाम तक आते आते तुम्हारी बॉडी एक बीमार की तरह रिएक्ट करने लगेगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी को ये इन्फॉर्म करने लगेगा कि तुम एक बीमार हो। हम क्या हैं और कैसा जीवन जीते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे, हम क्या सोचते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर कोई हमारी सोच हमारे थॉट्स ही कंट्रोल कर ले, तो कंट्रोल ही ना कर सके, अगर मैनिपुलेट भी कर सके। तो तुम लोगों में से काफ़ी लोगों की फीड में कभी ना कभी ऐसी वीडियोस जरूर आई होंगी जिसमें तुम्हें सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, और हो सकता है कई बार वो वीडियोस देखने के बाद तुमने अपने फ़ोन में पड़ी हुई सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट भी कर दिया हो। लेकिन जब इतनी सारी वीडियोस बनी हैं इस टॉपिक पे, तो मैं आखिर इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखो, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर जगह तुम्हें बस एक ही साइड बताई जाती है। तुम्हें सिर्फ दो तरह की वीडियोज़ मिलेंगी, एक जिसमें पूरी तरीके से फ़ायदे गिनाए जाएंगे सोशल मीडिया से होने के, और दूसरी जिसमें पूरी तरीके से नुकसान गिनाए जाएंगे सोशल मीडिया के होने के। इन्फ्लुएंस तुम दोनों से होते हो, इसलिए किसी के 2-4 नुकसान गिनाने पर तुम सोशल मीडिया डिलीट कर देते हो, और किसी के 2-4 फायदे गिनाने पर फिर से डाउनलोड भी कर लेते हो। अब देखो, अगर विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया इन्वेंशन होता है जब, तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ कैसे करें। वैज्ञानिकों ने एटम की खोज की। अब उस एटम का सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता था? हम बहुत सारी बिजली बना सकते थे, वो भी बिना पेड़ काटे, जंगल काटे। लेकिन हमने क्या किया? हमने बनाया परमाणु बम। लेकिन आदमी है पूरा बैल बुद्धि, नहीं बैल बुद्धि भी नहीं है, बैल की तो फिर भी बुद्धि होती है। उसने बनाया परमाणु बम, एटम बम। इंसान ने बनाया एटम बम, और किसे मारने के लिए? इंसान को ही मारने के लिए। इससे बड़ा बैल बुद्धि कोई? कुछ ऐसा ही हुआ सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया का जन्म तुम 2004 से मान सकते हो, क्योंकि यही वो साल है जब फेसबुक लॉन्च हुआ। फेसबुक को 4 फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया, और इसी फेसबुक ने आगे चलकर इंस्टाग्राम को खरीद लिया। thefacebook.com and I guess we'll start with you, Dan. What compelled you to do this? खैर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, यानी कि जितनी भी सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये पब्लिक कॉन्टेक्ट में कैसे आई और इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुई, इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल टॉपिक की बात करते हैं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, एक स्टैट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दुनिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या है 5.45 बिलियन, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का होता है 67.1%, जिसमें से अकेले इंडिया में से 751.5 मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के। तो बात करते हैं कि जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके वर्ल्ड वाइड कितने यूजर्स हैं और इंडिया में कितने यूजर्स। शुरुआत करते हैं फेसबुक से। तो फेसबुक के वर्ल्ड वाइड हैं 3.065 बिलियन यूजर्स, और अकेले भारत में इसके 378 मिलियन यूजर्स। सेकंड नंबर पे आता है इंस्टाग्राम, जिसके वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और अकेले भारत से 362.9 मिलियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के। 362.9 मिलियन यूजर्स में से 31% लोग ऐसे हैं जिनका एज ग्रुप 18 से 24 के बीच का है। गेस करो व्हाट? तुम्हारी ही एज ग्रुप है। थर्ड नंबर पे है व्हाट्सएप, जिसके वर्ल्ड वाइड पर मंथ 2 बिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से अकेले भारत में से 596.6 मिलियन यूजर्स हैं। फोर्थ नंबर पे आता है यूट्यूब, जिसके वर्ल्ड वाइड हैं 2.5 बिलियन यूजर्स, और अकेले इंडिया से 476.5 मिलियन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्विटर के ऑल ओवर द वर्ल्ड 415 मिलियन यूजर्स हैं, और अकेले भारत में 30.5 मिलियन यूजर्स हैं। ये नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आगे की वीडियो में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। देखो, सोशल मीडिया के साथ भी वही हुआ जो इंसान अपनी हर इन्वेंशन के साथ करता है, उसका मिसयूज़। सब कहते हैं कि सोशल मीडिया कैन मैनिपुलेट योर थॉट्स। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक यू आर इमेच्योर इनफ टू बी मैनिपुलेटेड। तुम ही हो जो अपने थॉट्स को खुद मैनिपुलेट करते हो। सोशल मीडिया तो बस एक जरिया है, वो बस एक थर्ड पर्सन बन के तुम्हारे थॉट्स को तुम्हारे ही थॉट्स के खिलाफ खड़ा कर देता है। वो बस एक ऐप है। वो क्या करती है? तुम्हारा डेटा एनालाइज करके तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें वीडियो शो करती है। यही करती है, राइट? लेकिन उसको ये डेटा मिला कहाँ से? तुम ही तो दे रहे हो। सो इट्स नॉट सोशल मीडिया वर्सेस यू, इट्स यू वर्सेस यू। उस ऐप को डिज़ाइन ही कुछ इसी तरीके से किया गया है ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो उस पर। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें फोटोज वीडियो शो की जाएंगी। रोज़ हज़ारों वीडियोज़ आती होंगी तुम्हारी फीड में, सब तो तुम नहीं देखते, कुछ का तो आने जाने का पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन कुछ वीडियोस तुम्हें हमेशा याद रह जाती हैं। ऐसा क्या है उन वीडियोस में? वो वीडियोस नहीं है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट है। अंदाजा लगाओ कि ऐसी वीडियोस या फोटोज आना तुम्हारी फीड में बंद हो जाएं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तुम्हारा इंटरेस्ट उस ऐप पे बना रहेगा वैसे ही? बिल्कुल भी नहीं। और कंपनी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। कंपनी को अपना घाटा करवाए भाई। आज सोशल मीडिया पे जितने हिंदू मुस्लिम तुम्हें लड़ते हुए दिखेंगे, पहले इतने कभी लड़ते हुए नहीं दिखते।
ऐसा क्यों है? संविधान संशोधन की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। कैसे हो रहा है? कहाँ? ऐसा कुछ नहीं होने का, और ना हिंदू राष्ट्र बन सकता। इंसानियत राष्ट्र बनना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है और कट्टर हिंदू बनना चाहता है, उसकी फीड पे वैसी ही वीडियोस आती हैं, और जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, कट्टर मुस्लिम बनना चाहता है, उसकी फीड भी वैसी ही हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इंसान कोई नहीं बनना चाहता। खैर, हिंदू मुस्लिम करते रहो, और फायदा किसका हो रहा है? समझदार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तुम्हारी फीड वही है जो तुम हो अंदर से। तभी तो एक बार को लोग तिजोरी की चाबी दे देंगे, लेकिन सोशल मीडिया का पासवर्ड वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अंदर का पूरा इंसान ही वहीं रिप्रेजेंट होता है। और इत्तेफाक की बात तो देखो, तुम ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे ही देख रहे हो, और सोशल मीडिया के खिलाफ ही देख रहे हो। देखना भी सोशल मीडिया के खिलाफ ही चाहते हो, तभी ये तुम्हारी फीड में आई है। क्योंकि तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ यूनिक चाहिए ना, तो यूनिक अगर इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में सही। ऐसा नहीं है कि ऐसी वीडियो कभी पहले तुम्हारी फीड में आई नहीं, आज तक आई होंगी एक दो बार, और तुमने स्किप भी कर दिया होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों ने अब तक स्किप भी कर दिया हो। खैर, दुर्भाग्य उनका। और डोंट वरी, मैं तुम्हें सोशल मीडिया डिलीट करने के लिए नहीं बोलूँगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग जनरली पूछते हैं कि हम सोशल मीडिया डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं करना चाहिए कि हम डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे, बल्कि ये करना चाहिए कि डिलीट क्यों करना चाहते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्यों छोड़ना? ऐसा क्या ले लिया सोशल मीडिया ने तुम्हारा जो तुम छोड़ना चाहते हो? लेकिन फिर वही बात, एक समय पे नशेड़ी को भी एहसास हो ही जाता है कि वो नशा उसके लिए हानिकारक है, लेकिन वो कभी भी नशा छोड़ नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि नशा न करने पर उसे एक अजीब तरीके की बेचैनी होती है। इसके लिए वो एक पार्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं तलब। मगर सोशल मीडिया के केस में कहें तो इसी तलब को कहते हैं फोमो। मोमो नहीं, फोमो। वो मोमो खाने वाले वो नहीं, फोमो, FOMO। फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है फोमो? तो चलो गूगल से ही पूछते हैं, व्हाट इज फोमो? एंजाइटी दैट एन एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट may currently be happening elsewhere, often aroused by posts seen on social media। ओ सॉरी, हम तो भूल ही गए, हम तो अनपढ़ हैं, तो चलो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यह चिंता कि कोई रोमांचक या दिलचस्प घटना वर्तमान में कहीं और हो रही है, अक्सर सोशल मीडिया पर देखे गए पोस्ट से होती है। अब ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया से ही फोमो होता हो, केवल रियल लाइफ फोमो भी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू होने वाला फोमो इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा डालता है। ये ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाती है। मान लो तुमने इंस्टाग्राम खोला और तुम्हारी फीड में एक तुम्हारे कलीग की फ़ोटो या वीडियो आ गई, तुमने उसको लाइक किया, तुम खुश हो जाते, लेकिन उसी समय एक इंस्टेंट रिग्रेट होगा कि यार ये बंदा मेरे साथ पढ़ता था या फिर काम करता था, आज देखो ये कहाँ है और हम कहाँ हैं। बस यही इंस्टेंट रिग्रेट और कंपैरिजन, यही है फोमो। इसी फोमो की वजह से तुम स्ट्रेस में रहने लगोगे, एंजाइटी होने लगेगी, और हो सकता है तुम डिप्रेशन में भी चले जाओ। लेकिन अब तुम सोशल मीडिया तो छोड़ने से रहे, तो होगा क्या कि इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे तुम्हारी स्लीपिंग साइकिल पे पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंसर बता देगा कि ईटिंग हैबिट चेंज कर लो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग ईटिंग हैबिट चेंज कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग ईटिंग हैबिट लेने लगोगे। कोई बताएगा कि स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर लो, तो तुम स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर लोगे। और जब सब कुछ ट्राई कर लोगे, सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात मानने लगोगे, तो एट द एंड एक ऐसा वक्त आएगा जो तुम्हें लगेगा कि यार सब कुछ तो ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा है। फिर क्या होगा? तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि बात सुसाइड तक भी पहुंच जाती है।